व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 1000 करोड़ क्लब। करोड़ भाई इतना भारी वर्ड लगता है ये। 8 इंडियन फिल्म्स एंड देयर इम्पॉसिबल सक्सेस स्टोरी। तो कौन सी 8 फिल्में हैं जो 1000 करोड़ से ऊपर जा चुकी हैं और क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। सोशल चैनल से 1 2 3 गो। ये किसका झुकेगा ना, क्रेज देख। वेलकम टू सोशल। बॉक्स ऑफिस नंबर्स का अपना अलग ही बैटल है। From Craze 100 भी रहता है, crores fans to में भी। 300 crores. And now films are also touching 1000 crores. Just imagine कि फिल्म्स का बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में हम उन फिल्म्स को मेंशन करेंगे that collected more than 1000 crores globally. डेफिनेटली कुछ ऐसी फिल्म्स भी हैं जो 1000 करोड़ को टच नहीं कर पाई, बट बाय अ स्मॉल मार्जिन। वी वुड स्टिल लाइक टू मेंशन देम बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। सीक्रेट सुपरस्टार, जिसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी 906 करोड़, एज अ फिल्म बिकेम अ ह्यूज सक्सेस इन चाइना। बजरंगी भाईजान collected 916 crores and till today holds the record of Salman's highest grossing ये film मूवी बहुत बढ़िया थी यार, ये मूवी and the पसंद आई third थी। one is Animal, जिसने 917 crores के collections किए थे। ये था मैंने जिसको एंजॉय किया था बवाल। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा बाबा। कल की 2898 AD फाइनली प्रभास ने बाहुबली के बाद एक ऐसी फिल्म की जिसने उनके स्टारडम को सही तरह से डिफाइन किया। ही इज रियली अ पैन इंडियन सुपरस्टार, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है कल की फिल्म के कलेक्शंस, जहाँ कई लोग फिल्म को लेकर डाउटफुल थे और ऐसा लग रहा था कि ये अपना बजट रिकवर नहीं कर पाएगी, बट इट प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। ना ही सिर्फ इसने अपना बजट रिकवर किया, बल्कि इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बनी। इट कलेक्टेड मोर देन 1200 करोड़, व्हिच इज मोर देन डबल ऑफ इट्स बजट। दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। पठान। Nothing was working for Shahrukh before Pathaan. वो जिस भी तरह की फिल्म कर रहे थे, everything was failing. कई लोगों को तो ऐसा भी लगा कि अब उनका टाइम खत्म हो गया है। और फिर पठान के रिलीज से पहले इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि पठान कहीं फ्लॉप ही ना हो जाए। People were actually wanting to boycott the film, which created a lot of negativity around it. But then, when the movie released, it surprised everyone with its business. इतने लोगों ने इसे जाकर थिएटर्स में देखा कि ऐसा लग रहा था that audience are trying to prove their love for शाहरुख। No wonder फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, and it showed the kind of stardom शाहरुख has all over the world. पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा, ये और पटाखे भी लाएगा। जवान है। Imagine releasing 2 big budget films in 1 year and both becoming such huge blockbusters. This is something which only stars dream about. मगर शाहरुख ने रियलिटी में ये प्रूव कर दिखाया था। जवान के साथ उन्होंने ना ही सिर्फ बाकी फिल्म्स के रिकॉर्ड ब्रेक किए, बल्कि खुद के रिकॉर्ड्स तक को सरपास कर दिया। The film became a huge sensation in the masses, जहाँ कई लोगों ने तो इसे बार-बार जाकर देखा था। It collected more than 1200 crores and broke the record of Pathaan. Do let us know कि आपको जवान और पठान में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद जवान थी? हाँ, जवान। क्योंकि मैं आप भी बताना। जवान आप हूँ। अच्छी दोनों थी, लेकिन जवान में एक हटके था स्टोरी। पुष्पा 2, The Rule. ये This was the most awaited film for the last 3 years. हर कोई पुष्पा का इतने टाइम से वेट कर रहा था, और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, इसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। It showed how much people love the character of Pushpa and how it has become a national brand now. नॉर्थ से लेकर साउथ तक फिल्म हाउसफुल प्ले हो रही है, जहां हर रोज ये नया बिजनेस रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है। इट क्रॉस 1000 करोड़ विद इन द फर्स्ट वीक, और फिल्म अभी तक थिएटर्स में प्ले हो रही है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इसके फाइनल फिगर्स क्या रहते हैं। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। 2 छूना चाहिए इसको, 2 RRR एक ऐसी फिल्म थी जिसकी वजह से पैंडेमिक के बाद लोगों ने वापस थिएटर्स में जाना शुरू किया था।
ये ऐसा टाइम था जब कितनी बड़ी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। नथिंग वाज वर्किंग एट द बॉक्स ऑफिस, मगर आरआरआर ने पूरी तरह से इस सिनेरियो को बदल दिया। It became a huge success, जहां इसने 1300 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शंस किए थे। फिल्म को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्लेम मिला था, जहां यूएस और जापान जैसी कंट्रीज में इसकी हाइप एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। द फिल्म प्रूव्ड दैट हमारी मेनस्ट्रीम फिल्म्स भी ग्लोबली पॉपुलर हो सकती हैं। The song Natu Natu even got the Oscar for the best original song. This just explains the craze of RRR. इसकी वाइब ही अलग थी, इस वाले गाने में जो एनर्जी थी ना। KGF 2. KGF 2 was a phenomenon that nobody has forgotten. काफी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश भी करी है वाला फिल्म, नहीं जहाँ हर कोई इसे थिएटर्स में देखना चाहता था। ये पहली ऐसी कन्नड़ फिल्म बनी थी जिसने 1200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। KGF 2 एक ऐसी फिल्म है जिसने इंडियन सिनेमा में मास फिल्म्स को रिवाइव किया है। So many films that we see today have borrowed their vision from the template created by KGF. लेकिन चला नहीं। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। बाहुबली 2। इंडियन सिनेमा को आप बहुत इजीली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। One can be pre-Bahubali and the other can be post-Bahubali. This was one such film that completely changed the definition of what Indian cinema means. जहाँ बाहुबली 1 देखने के बाद ऑडियंस प्रॉपरली साउथ सिनेमा से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो पार्ट 2 के बाद the craze reached the next level. It broke all the possible records and collected around 1900 crores at the box office. आज तक लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं, and that only shows the kind of cinematic experience it was. गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। भाई साहब मजेदार सेट बनाए थे, हर चीज बढ़िया थी। दंगल। जब आमिर ने एज एन एक्टर और प्रोड्यूसर पिक किया है, वी हैव गॉट फिल्म्स दैट हैव क्रिएटेड हिस्ट्री एट द बॉक्स ऑफिस। इसका परफेक्ट एग्जांपल है दंगल, जिसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे। इट कलेक्टेड मोर देन 2000 करोड़। फर्स्ट इट बिकेम अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म इन इंडिया, और उसके बाद ओवरसीज फिल्म ने 1500 करोड़ और कलेक्ट किए। इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस अमंग्स द चाइनीज ऑडियंस। जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिल्म अर्निंग बियॉन्ड 2000 करोड़। दंगल इंडिया की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म है एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड, लेकिन कोई भी फिल्म इसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाई है। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन। इन फ्यूचर आपको कौन सी फिल्म्स लगती हैं दैट कैन अर्न 1000 करोड़? डू लेट अस नो योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। बढ़िया थी लिस्ट, लेकिन हाँ मेरे से अगर पूछते एनिमल पार्क, हाँ एनिमल KGF जो फ्रेंचाइजीज आ रही है ना, वो तो तोड़ेंगी। जैसे एनिमल पार्क हो गई, KGF चैप्टर 3 हो गया, पुष्पा 3 हो गया, और बाहुबली का पता नहीं, लेकिन कुछ अगर उस टाइप का प्लान करें अगर, तो यहाँ पर कल की तोड़ देगी। ये 3 तो शॉर्ट है कि ये 4 मूवी, एनिमल पार्क, पुष्पा 3, के चैप्टर 3 और ये वाली कल की, ये तो तोड़ेंगे क्योंकि और किसी का सेकंड पार्ट थोड़ी आना है अभी। आना, लेकिन जैसे ब्रह्मास्त्र तो वो इतने बड़ी उसमें नहीं थी शायद, या करे थे नहीं, ब्रह्मास्त्र ने 600-700 पे रही थी मेरे हिसाब से, 500-600 पे ऐसा कुछ। बाकी भाई यार सच में पुष्पा ने सिस्टम हैंग कर रखा है, मूवी भी बहुत बढ़िया बनाई है। उसमें जो आप देखते हो ना कि क्रेज जो लोगों का है, लोगों का प्यार है, सबसे बड़ा जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तभी मिलता है कि स्टारडम के साथ साथ प्यार। अगर, और हाँ, बड़ा स्टार होना भी मैटर करता है, हर केस में नहीं। जैसे स्त्री ने भी बहुत अच्छा किया, स्त्री ने भी अच्छा किया था, या तो स्क्रिप्ट में दम हो, लेकिन उसने भी अच्छा इसलिए किया, ऑलरेडी पहला पार्ट हिट था, लोगों के कलेक्शन बना। इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादातर वो मूवीज कमा पाती हैं, या तो स्टार पहला जो पार्ट है ना वो हाँ, या फिर बहुत ही गजब स्टोरी ला रहे हैं, जैसे कल की लेके आए थे। कल की मूवी थी कि जिसके अंदर एक्साइटमेंट, उसकी मार्केटिंग भी अच्छी हुई थी, हर एक चीज। और कल की 2 से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बस दिक्कत हो जाती है यार, हम मूवीज देखने के बाद फिर हम पागल हो जाते हैं, अगला पार्ट कब आएगा। जैसे कल की के बाद अभी है कि कब आएगी नेक्स्ट, वो क्रेज है, क्योंकि वो जिस मोड पर मूवी जाती है ना, उसके बाद इंसान वो सोचता है कि यार फटाफट से। और जैसे अब एक रामायण मूवी भी आने वाली है, साई पल्लवी है, जिसके अंदर काफी वो है, उसके अराउंड भी हाइप। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, अपनी लिस्ट भी आप बता सकते हो जो आपको लगता है आने वाली मूवी जो 1000 करोड़ इजीली ब्रेक कर सकती है। बाय बाय, टेक केयर।